आजकल नींव मजबूत नहीं है लोगों की। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसकी नींव मजबूत नहीं है। नींव मजबूत होने का मतलब है कि जीवन में भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। इसलिए चंद छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 10वीं क्लास के बालक बताओ फांसी पे लटक के आत्महत्या कर ले रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? क्या जाने वो 14-15 साल का बच्चा की जीवन में 14-15 साल के बच्चे पहले के समय में उनको खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी। 14-15 वर्ष की आयु में तो आदमी इधर उधर भागता, नानी घर, मामा घर, आज यहाँ आज वहां, अब गिल्ली डंडा, अब बैट बॉल, इसी में जीवन निकल जाता था। 17-18 साल तक तो ढंग से उनको कपड़ा पहनने नहीं आते थे। आज 14-15 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ये। सोच के देखे तो कितनी चिंता का विषय है ये। और खासकर ये जो आप शायद आपने कभी नाम सुना होगा, इंग्लिश नाम है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है? स्कूल में एक काउंसलर रखा जाता है। काउंसलर का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 10, 15 साल के जो बालक हैं, वो अगर किसी डिप्रेशन में हो, किसी चिंता में हो, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई मन में भार हो, उसको निकालने के लिए स्पेशल एक बड़े बड़े आज के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काउंसलर रखे जाते हैं। अब बताओ, पढ़ाई करने वाले बच्चे 2री, 3री, 5वीं, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए काउंसलर रखे जा रहे हैं। इससे बड़े और चिंता की बात क्या हो सकती है? आज का 8-10 साल का बच्चा अपने मैया से कहता, आज मेरा ये खाने का मूड नहीं है, आज मेरा ये मन नहीं है, आज मेरा ये मूड कर रहा है। जिस जमाने में कुछ पहले लोग जिए होंगे, उस जमाने में मूड क्या होता है ये नहीं पता था। अगर गलती से बोल दिया जी ये खाने का मूड नहीं, तो मैया इतनी कुटाई करती कि जो बनाए चुपचाप खा ले, जो मिल रहा है चुपचाप पी ले। तो भैया बड़ा आज हमको लगता है कि युवाओं को जोड़ना भजन से बहुत जरूरी है, सत्संग से जोड़ना बहुत जरूरी है, कथा से जोड़ना बहुत जरूरी है। और हमारी वाली अगर अपना उदाहरण दे तो हमारे लिए एक फायदा ये हो जाता है युवाओं से जुड़ने का कि भाई कथा सुनाने वाला भी जब कम आयु का है तो कथा सुनने वाले वाला कम आयु के क्यों नहीं हो सकते? जब कथा सुना सकता है कम आयु का आदमी, तो कथा सुनना भी तो सबका अधिकार है। इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जब कोई कम आयु का, कम अवस्था में भगवान के भजन में लग जाता है। शास्त्री भी कहते हैं, बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। बालकपन सो हरि भजे, जो बच्चा बचपन से भजन करे ना, तो तीर्थ भी आशा करते हैं कि ये भगवान का दास कभी हमारे पास आ जाए, हम इसका दर्शन करके अपने आप को कल्याण कर लें अपने। ऐसा नहीं कि बड़े जो भजन करते हैं, बुजुर्ग जो भजन करते हैं वो बेकार जाता, बेकार नहीं, सब अपनी जगह उपयोगी है। पर एक बात बताओ, आप भगवान के सामने जाओगे तो भगवान के सामने ताजा ताजा फूल चढ़ाओगे कि बासी पुराना मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे? बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो। ताजा। भगवान के सामने फल, ताजा ताजा फल चढ़ाएंगे, महीना भर पुराना फल चढ़ाएंगे? भगवान के सामने ताजा ताजा फल चढ़ाएंगे, ताजा फूल चढ़ाएंगे। तो वैसे ही जवानी जो है, युवा अवस्था जो है, वो क्या है? वो ताजा फूल है। और बुढ़ापा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बुजुर्ग भी बहुत बैठे हैं यहाँ। मार थोड़ी खानी है बुजुर्गों से, बड़ों से। पर युवानी ताजा फूल है, इतना समझ लो। अब वृद्धावस्था में भी कोई हार थक के भगवान के पास जाएगा तो भगवान नकार नहीं देंगे उसे, खुश हो जाएंगे, चलो भाई भैया लौट के बुद्धू घर को आए, आ तो गया, चाहे बुढ़ापे में ही आया तो। पर जवानी में जो पहुंच जाता है ना, ठाकुर जी को वो बड़ा प्रिय है।
क्यों? क्योंकि भैया इसने अपने जीवन के, क्योंकि जवानी का अपना अपना घमंड रहता है, अभिमान रहता है, क्योंकि शरीर बढ़िया चल रहा रहता है। तो बालकपन जो होता है, बाल्यकाल जो होता है, वो ताजा फूल होता है। इसको जो भगवान में लगा दे, उससे बड़ा भगवान का कोई भक्त रसिक नहीं हो सकता। कल भी जो आपने कथा सुनी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब भगवान के बचपन में ही लग जाने वाले भक्त थे। इन्होंने इंतजार नहीं किया। बड़े लोग इंतजार करते हैं कि भैया अभी तो थोड़ा ना भजन पूजा करने का समय है, अभी माला पहनने का समय थोड़ी है, अभी कंठी धारण करने का समय थोड़ी है। अरे भैया क्यों नहीं है तो फिर कब आएगा? कल का क्या भरोसा कि जीवन में ये दिन, ये सुबह देखने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इस इंतजार में बैठे रहो कि जब सब कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे तब भजन करेंगे। पर एक बात बताओ, कभी जिम्मेदारियां छूटती हैं हमसे? जिम्मेदारियां कभी खत्म होती हैं? सोचते हैं हाँ छोरा का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, फिर थोड़ा सत्संग कथा में जाया करूंगी। अब छोरा की बहू आ गई, अब बोले अम्मा अब चल, अब सत्संग सुन ले, तो अरे घर में अकेली रह जाती है बेचारी। अब मैं सत्संग चली जाऊंगी तो फिर क्या बोलेगी, घर छोड़ के सासू चली जाती है। अभी थोड़ी पुरानी हो जाए फिर जाऊंगी। अब पुरानी हो गई, अब पुरानी हुई तो अब बाल बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, बोले अम्मा अब चल कथा सुनने चल। बोले अरे घर में छोटो सो नैनो सो लाला है, लाली है, उनको छोड़ के आ जाऊंगी या अकेले पे संभाले नहीं जाएंगे, तो अभी ने कि बड़े है जाएं तब आऊंगी। बड़े हो गए, बड़े हो करके अब समय मिल गया अम्मा अब बोले अब कानन से सुनाई नहीं देता, अब कथा में जाके क्या करूंगी। भैया जिम्मेदारियां तो अंतिम समय तक भी ऐसे पीछे लगी रहेंगी। दुनिया छूटती नहीं है, दुनिया छोड़नी पड़ती है सत्संग के लिए, भक्ति के लिए। थोड़ा समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। दुनियादारी के लिए हमारे पास समय है, बात करा लो कितना भी समय है, यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने का समय है, आने जाने का समय, पर भगवान की भक्ति के लिए बस समय नहीं, बाकी सब चीजों के लिए समय। पर आप सब बड़े धन्य हैं कि आप कथा में आ पाए, ठाकुर जी आपको कथा में ला पाए, आप यहाँ बैठे हो। तो हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ अंश भगवान को देना चाहिए। अजी जिसने समय दिया तुम उसी के लिए समय नहीं निकाल रहे, कह रहे हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं होने का ये हमारे पास बड़ा तगड़ा बहाना है। भैया समय सबके पास है, किसी के पास भी, हमने एक दिन बताया था ना 24 घंटे ही हैं, 25 नहीं है, सबके पास 24 है, पर उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। और असल में आपने 24 घंटे में से बाकी घंटे क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप यहाँ 3 घंटे बैठ करके भगवान की कथा को दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, तो आपके जीवन में ये 3 घंटे ही सबसे महत्वपूर्ण गिने जाएंगे। जो समय भगवान में लगा वही गिना जाता है, वही आयु गिनी जाएगी, बाकी तो सब ऐसी पानी की तरह बहा जा रहा है, सब निकला जा रहा है। जो समय भगवान में लग गया, जो कथा में लग गया, वही समय हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय, आनंदमय समय। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ करके आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बोलिए ना, किस लिए आए हो यहाँ? कथा सुनने? हाँ वो तो पता है हमें, कथा ही सुनाएंगे हम, कोई और थोड़ी कुछ आपको बताएं। पर कथा का भी, कथा से मिलता क्या है? बोले यहाँ बैठ करके भले आपको कोई सुख सुविधा ज्यादा नहीं मिलती हो, सुख सुविधा मतलब बस इतना है कि बिठाने के लिए चद्दर डाल दिए और ऊपर ये थोड़ी छाया डाल दी है और
सुनने को माइक लगा दिए, देखने को टीवी लगा दिए, इतनी सुविधा। इससे आगे सुविधा कथाओं में क्या? अब आप कहोगे बीच में भैया हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। कथा चल रही हो, बीच में हमारे लिए गरम गरम चाय पकौड़े आते जाएं। फिर अब जैसे आप कहीं मूवी देखने जाते हो तो वहां क्या होता है? देखते जाओ, खाते जाओ, इतने वो ले आओ, पॉपकॉर्न ले आओ, ये खाने को ले आओ, पीने को ले आओ। आदमी बड़े मजे से, वहां आदमी कह सकता भैया बड़ा मजेदार रहा, पर यहाँ मजा क्या है? बोले यहाँ मजा नहीं है, यहाँ मजा नहीं है, पर यहाँ भगवान की कथा होने के कारण, भगवान होने के कारण यहाँ परम आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद वही होता है जो सुख और दुख से परे हो, सुविधा हो ना हो, सोफा हो ना हो, कुर्सी हो ना हो, पंखा हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको सुख मिल रहा हो, मजा आ रहा हो, तो समझिए आप किसी आनंद वाली जगह पर बैठे हो। मंदिर में खूब धक्के मिलते हैं, आदमी मंदिर जाता है कितने धक्के मिलते हैं, लेकिन जब मंदिर से वापस आता तो क्या बोलता? आहा आज बड़ा आनंद आया, आज भगवान के दर्शन करके बड़ा सुख मिला। अरे धक्के पड़ रहे थे वहां क्या आनंद? बोले नहीं, उन धक्कों में भी आनंद है, असुविधाओं में भी जो सुख मिले उसी को आनंद कहते हैं, असुविधाओं में भी। तो भैया आनंद कहाँ है? संसार में नहीं है, आनंद एक ही जगह है। आनंद श्री ठाकुर जी जहां उपस्थित हो जाएं वही आनंद है। इसलिए कल जब लाला को जन्म भयो तो सबने कहा गायो, कहा गायो? तो ऐसे ढीले ढीले मत बोलो जैसे जबरदस्ती बिठा दिए गए हों। कहा गायो? जोर से बोलो। मान लो आप मंदिर गए बिहारी जी के, अब बिहारी जी तो सब सुन रहे हैं, राधा रमन जी तो सब सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो उनसे क्या मांगे? बोले दुनिया मांगने से बेहतर है दुनिया बनाने वाले को ही मांग लो। बिहारी जी से कहो, बिहारी जी हम पे कृपा कर दो, आप ही हमारे संग संग चलो, इसके अलावा हमको नहीं चाहिए। यही होता मांगना। तो सखी को आज समझ में आ गई, सो सखी ने बधाई में लाल जी को ही मांग लिया। मैया ने लाला गोदी में दिया, सखी खूब आनंदित हुई। अब भैया या ब्रज में ऐसो उत्सव चालू हुयो, ऐसो उत्सव चालू भयो, जब ते कन्हैया आए हैं ब्रज में, वृंदावन में, तब से आज तक ब्रज में कभी उत्सव रुके ही नहीं। हर रोज उत्सव होते हैं ब्रज में, हर रोज आनंद मंगल होता है। ठाकुर जी कुछ ना कुछ भगवान की लीला चलती रहती है, ब्रजवासी उत्सव मनाते रहते हैं। तो उत्सव खूब आनंद उत्सव, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देवी देवता सब आ रहे हैं लाला के उत्सव में, सब लोग आनंद ले रहे हैं। लक्ष्मी जी पधारे, लक्ष्मी जी भी ब्रज में आती हैं। तो ब्रज हमारा ऐसा है भैया, वृंदावन ऐसा है कि लक्ष्मी जी भी आए ना तो उनको भी दर्शन के लिए मनुहार करने पड़ते, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। लक्ष्मी जी आई, धक्का मुक्की में जैसे तैसे तो नारद जी उनको भीतर लेके गए, और जैसे भीतर गई लक्ष्मी जी, लाल जी को देखा, दर्शन किया। आहा आज हमारे नाथ कैसे बालक बने बैठे, कैसे सूधे साधे बने बैठे। कौन जानेगा कि यही दुनिया चला रहा है और यही पलना में अभी बैठा बैठा आंख बंद आंख मूंदे सोया हुआ है। लक्ष्मी जी आई, कुबेर आए, इंद्र आए, कामदेव आए, भगवान भोलेनाथ जी भी पधारे, उनने भी दर्शन करे। या के बाद उत्सव खूब चला। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान 4 दिन के भये, 4 दिन के भये। तो जब लाल जी को जन्म भयो तब तो आए तो थे भोलेनाथ जी, पर थोड़ों ने जल्दबाजी में अच्छे से दर्शन ना हो पाए, पेट ना भरो दर्शन करके। तो महादेव ने सोची अब ने थोड़ी सी भीड़ कम हो गई होगी, अब हम तसल्ली से जाके
लाला के दर्शन करेंगे। महादेव भगवान के बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रेमी हैं। औरहु एक गुपत मत सबही कहो करी जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान ने कहा है कि बिना महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद के मेरी भक्ति को पाया नहीं जा सकता है। और सुनो, महादेव अकेले कैसे देव हैं। हमारे पास पता नहीं इतने इतने लोग आते हैं इस विषय को लेके कि हम पहले महादेव का भजन करते थे, महादेव का वो हमारे इष्ट थे, पर अब पता नहीं धीरे 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 हमारा मन वृंदावन वाले बिहारी जी ने चुरा लिया है। अब हम उनका थोड़ा भजन करने लग गए, तो क्या महादेव नाराज हो जाएंगे? हमने कहा कतई नहीं, महादेव ने ही तो तुमको आगे बढ़ा के उन तक पहुंचाया है। महादेव की जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो श्री महादेव कृपा करके हमें आगे ट्रांसफर कर देते हैं कि अब मैं जिनका यजन भजन करता हूं तुम भी उनका करने लग जाओ। महादेव की भक्ति में बड़ी शक्ति है, वो अपने आराध्य तक पहुंचा देते हैं। तो महादेव का और ठाकुर जी का बड़ा पुराना याराना है। महादेव ने सोचा चलो आज दोस्त से मिलके आते हैं, ये रूप भी देख के आते, ठाकुर जी का बाल रूप। तो महादेव मिलने पधारे, पर भैया जैसे मिलने पधारे महादेव का रूप, महादेव का रूप कैसा है भैया? कोई जानता ना हो ना कि ये महादेव हैं और अचानक से आधी रात को बीच रास्ता में मिल जाए तो आदमी खड़ा खड़ा थर थर कांपे। गले में मुंडों की माला, बाघंबर धारण किए हुए, शरीर पर भस्म जमाए हुए रमाए हुए, गले में लंबे लंबे सर्प शेषनाग पड़ा है, देख करके आदमी घबरा जाए। और एक बात और है, ये अपना रूप किसी के लिए बदलते नहीं है। जब महादेव दर्शन के लिए निकल रहे थे घर से तो पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो महादेव बोले लाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। माता पार्वती बोली ऐसे जाओगे? गले में मुंडों की माला, बिच्छू सर्प लगाए हुए ऐसे जाओगे? भैया ये जो गार्ड हैं अभी चुप हो जाइए, अभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी तरफ ध्यान दो। ये काले चश्मा वाले भैया रुक जाओ, हम आप हमें बताइए, हम आप सबको आगे कर देंगे, जब भजन आएगा तब करना, कथा के बीच में डिस्टर्ब मत करो। सबसे हमारी प्रार्थना है जैसे ही भजन कोई हम गाएं, संकीर्तन गाएं, उसमें सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाना, पीछे जगह थोड़ी कम है तो भजन के समय आना, लेकिन कथा के बीच नहीं, कथा के बीच कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कहाँ थे हम? बुलवा दिया। कहाँ थे? चलो आप बताओ। दर्शन करने आए वो तो हमें पता है। महादेव दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, पार्वती जी ने रोका। मैया बोली कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हैं। मैया बोली ऐसे जाओगे? अरे नहीं, बन ठन के जाओ। महादेव बोले हम अपने ब्याह में नहीं बने ठने तो अब क्या बने ठनेंगे? जब इनका ब्याह हो रहा था तो सब देवताओं ने कहा था महादेव आज तो नाक रख लो हमारी, आज तो दूल्हा बन जाओ, आज तो पाग पगड़ी कछु पहन लो। महादेव बोले ना, हमें पाग की जरूरत नहीं, हमारी जटाएं ही काफी हैं। बोले महाराज तो चलो कम से कम घोड़ा पे तो बैठ जाओ, दूल्हा कम से कम ब्याह वाले दिन तो घोड़ी पे बैठता है। महादेव बोले ना, हमारा तो असली साथी नंदी महाराज है, हम तो यहीं पे बैठेंगे। तो नंदी पे बैठे, और वो भी उल्टा मुंह करके बैठे, बैक साइड, रिवर्स में। देवता बोले ऐसा दूल्हा हो तो महाराज बारातियों को तो डंडा मार मार के भगा दिया जाएगा।
इससे बढ़िया एक काम करो, इनको पीछे आ जान दो। देवताओं ने सोचा हम पहले पहले पहुंच जाते, कम से कम चाय नाश्ता तो इज्जत से मिल जाएगा पहले, क्योंकि जब ये पहुंच जाएंगे वाके बाद तो हमारी कोई इज्जत नहीं है वहां। तो सबरे देवता आगे आगे भागे जा रहे हैं, महादेव पीछे छोड़, दूल्हा पीछे छोड़ दिया, बराती आगे आगे भागे जा रहे हैं। महादेव समझ गए अच्छा हमारे संग चलने में शर्म आ रही है तुम्हें, बड़े देवता बने फिरते हो, रुक जाओ अभी हम अपनी बारात खुद ही बना लेंगे। महादेव ने बजाया एक डमरू, और जैसे डम 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 डमरू बजा, दुनिया भर के शमशान से जितने भूत प्रेत हैं सब आकर के महादेव की बारात में शामिल हो गए। महादेव बोले लो आ गई हमारी आड़ी टेढ़ी बारात। कैसी बारात थी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, काई का तो मुंह ही नहीं है, वो धड़ी धड़ चल रहा है। किसी के हजार हजार मुंह है, किसी के 2 हाथ है तो किसी के 100 हाथ है, और किसी के हाथ ही नहीं है। ऐसी आड़ी टेढ़ी बारात महादेव की। अब जैसे हिमालय राजा के घर बारात पहुंची, सामने मैना जी खड़ी थी, सासू माँ जी खड़ी थी आरती की थाली लेके स्वागत करने के लिए। दामाद जी आ रहे, आहा दामाद जी आ रहे। सोई सबसे पहले इंद्र आ रहा था चल करके, सासू माँ तैयार हो गई, बोले जलाओ जलाओ दीपक जलाओ। दामाद जी आ गए, संग में खड़े थे नारद जी। नारद जी ने कहा नाना देवी ये दामाद जी नहीं, अरे ऐसे दामाद जी, आपके दामाद जी तो देखो ये तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। देवी बोली हाँ, बोले हाँ, अरे हमने आपकी छोरी के यहाँ लड़की के यहाँ ऐसे ही थोड़ी लड़का ढूंढ लिया, बड़ा चुन के लाए हम। मैना जी बोली वाह क्या बात है। थोड़ी देर बाद कामदेव आया, आहा बड़े बड़े धुरंधरों के स्वरूप को मर्दन करने वाला कामदेव जैसे पहुंचा। मैंने फिर तैयार हो गई, मैंने लाओ लाओ माला माला लाओ। दामाद जी आ गए। नारद जी बोले देवी ने ठहरो ठहरो, ये दामाद जी नहीं है, ये तो दामाद जी के दास हैं, ये तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं। मीना जी बोली वाह दास से हैं तो मालिक कैसा होगा। नारद जी बोले चिंता ना करो, आ ही रहे देख लेना, पर थोड़ा और रुक जाओ। वो बोली बहुत वो, अरे नारद जी हम पूरे जीवन भर आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे, हमारे लिए हमारी बेटी के लिए इतना बढ़िया वर ढूंढ दिया आपने। नारद जी ने कहा देखते हैं अभी जब दामाद जी से मिल लोगी फिर भी यही धन्यवाद दोगी तब पता लगेगा, अभी बस थोड़ा इंतजार, वेट एंड वॉच। तो महाराज जैसे देवताओं की बारात हुई खत्म, अब हुई असली बारात चालू। और जैसे असली बारात हुई चालू, अब आप सोचो एक आदमी सामने आए, सर नहीं हो, धड़ी धड़ से चलता हुआ आ रहा और आकर के आपसे पूछे कि बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। तो क्या हालत होगी हमारी। सबरे भग गए, बोले बारातियों को छोड़ो, ये बारात स्वागत करने योग्य नहीं है। नारद जी से पूछा मैना जी ने दामाद जी कहाँ? बोले वो देखो पीछे नंदी पे उल्टा मुंह किए बैठे हैं। बोले इनका मुंह तो सीधा करवा। बोले रुक जाओ आ रहे हैं उतरने दो। महादेव उतर के आए, और जैसे महादेव उतर के आए मैना जी ने जैसे देखा हाथ से आरती की थाली गिर गई, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। महादेव नजदीक आए, देखा एक माता जी गिरी पड़ी है। महादेव साइड वाले से बोले देवी कौन है? बोले आपकी सासू माँ है। ये पड़ी क्यों है? बोले आपके रूप को देख के। जैसे तैसे पानी वानी के छींटे मारे। बोले देवी जागो। देवी जागी। जागते ही उन्होंने कहा नारद को ढूंढ के लाओ, ये कहाँ है? और नारद जी तो तब तक वहां से गायब है। उनको पता था असली बारात आने से पहले हम यहां से खिसक लेंगे। तो नारद जी वहां से निकल गए। अद्भुत बारात। कैसी बारात? बोले वो पुराने जमाने में नहीं होते थे, ठहरने के लिए एक गांव में जगह होती थी, वहां व्यवस्था कराई गई। अब व्यवस्था कराई गई, वो बारात को भोजन कराओ, पत्तल लगाओ। अब एक आदमी पत्तल लगाता जा रहा है लाइन को, अब लगाता तो जा रहा पर पीछे से गायब होती जा रही पत्तल। बोले गई कहाँ?
बोले ये भूत प्रेत इनको यही नहीं पता, पत्तली खाना समझ के उठा उठा के खाने लगे, कोई हवा में उड़ रहा है। ऐसी बारात महाराज नारद जी को मैना जी ने कहा तुमने हमारी पुत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर नारद जी ने आकर के पूरा समझाया, वृतांत देवी आपकी पुत्री का भाग्य जाग गया कि आपकी पुत्री को वर के रूप में महादेव प्राप्त हुए, ऐसा वर कहाँ दुनिया में होगा, सब बताया। फिर जाकर के विवाह हुआ। तो कहने का मतलब है ये कभी किसी के लिए बदलते नहीं, ब्याह में ना बदले। तो पार्वती जी जब कह रही है ठाकुर जी से दर्शन के लिए महादेव जा रहे हैं, तो मैया बोली ने रूप बदल लो। महादेव बोले हम नहीं बदलेंगे। देवी बोली तो फिर आपको दर्शन ना हो पाएंगे, कौन घुसने देगा आपको इस रूप में, बताओ नया नया जन्मा बालक और उसके पास आपको कोई इस रूप में जाने देगा, दर्शन ना मिलेंगे आपको। तो दर्शन ना मिलेंगे ये सोच के महादेव के मन में आया कि सही कह रही, चलो अपने गले के सांप सब पूरे आज के लिए, आज भर के लिए हम उतार देते। तो जैसे उतारने को तैयार हुए तभी उनके गले में पड़ा हुआ एक सर्प बोला, सरकार छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कहें आपसे। महादेव बोले तू भी बोल। ले हमने एक बात सुनी है सरकार। क्या? बोले भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। अब आप जैसे हो तो हो, अब कोई मिले ना मिले वो उसकी मर्जी। महादेव बोले एकदम पॉइंट की बात कही, फिर से वापस डाल लिया गले में। देवी को बोले अब तो हम ऐसे ही जाएंगे, चाहे कोई दर्शन दे चाहे ना दे। ले करके आशा विश्वास महादेव चल पड़े, आए ब्रजमंडल में। ब्रज में जैसे आए, आकर के दर्शन करने के लिए मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया बड़ी प्रसन्न भई, दरवाजे पर कोई साधु आया है तो मैया खुद जाती थी सेवा करने के लिए, भिक्षा देने। जैसे उठ करके मैया गई तो भैया वहां थे तो मैया बड़े जोश में भगी भगी दौड़ी दौड़ी आ रही थी, साधु आया संत आया संत आया। पर जैसे महादेव को देखा तो देखते ही मैया के पाँव में एकदम ब्रेक लग गई। मैया बोली ये साधु तो दूर से ही दर्शन करने योग्य है, पामन तक तो पहुंचना ही नहीं, पैरों तक नहीं जाना। अब भैया का भरोसा, एक आध सांप उतर के हम पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया 2 कदम पीछे हो गई, मैया पीछे हो गई। महादेव मैया हम एक बड़ी भारी आशा लेकर के तेरे द्वार पर आए हैं। बाबा कहाँ आशा लाए हो तू? बोले हमारी आशा है कि हम आपके लाला को मुख देखने आए, दर्शन करने आए। एक बार इतनी दूर से अपने गुरु आदेश से हम तुम्हारे लाला को दर्शन करने मैया आए हैं, एक बार लाला को दर्शन करा दे। मैया बोली खबरदार बाबा, जो ये बात बोली तो हम तुम्हारे निया कछु भी कर देंगी, मैं तुम्हारे निया जो मांगोगे दे दूंगी, पर बाबा इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज तो नहीं दूंगी। अरे मैया पर हमको तो और कछु चाहिए ही नहीं, ना हमें सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा जवाहरात चाहिए, लाला को दर्शन चाहिए। मैया बोली मैं ना कराऊंगी। बाबा ने 2-4 बार तो बड़े भाव से प्रार्थना करके कही। जब बाबा ने देखी ऐसे ना मानेगी, मैया ने टेढ़ो बोलना पड़ेगा, तो बाबा बोले मैया तू जाने नहीं है हम कौन है, हम तेरे ही दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे, बड़े हटीले हैं हम, योगी की हट नहीं सुनी क्या तूने? यशोदा मैया बोली बाबा चाहे तू कितनो भी हटीलो हो, पर तू मोकू भी ना जाने, मैं ब्रज की 1 नंबर की डोकरी हूं। मैंने भी ठान लई ना कि ना दर्शन कराऊंगी, तो चाहे तू यहीं बैठो रही जो जिंदगी भर, तो अभी दर्शन ना कराऊंगी, और अब बैठो रहे यहीं, मैं नहीं कराऊंगी। कह के मैया भीतर चली गई। अब तो महाराज महादेव ने सोची मैया तो मानेगी ना, तो अब कहा करूं, आशा तो लेके आए हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं निराश होके। ठाकुर जी से निवेदन करी, लाल जी को प्रार्थना करी, भगवान को थोड़ों ने कर्रे में आके सुनाए। बोले अजी ये कोई दोस्ती है, कोई तुम्हारे दरवाजे आए और तुम दरवाजा बंद करे भीतर छुपे बैठे हो,
ने बाहर आ जाओ। ठाकुर जी बोले हम आ तो जाते, पर पतो अभी हम 4 दिन के हैं। 4 दिन को बालक अगर चलने लगो ना पामन पे, तो मैया समझेगी घर में बालक ना भूत पैदा हो। 4 दिना को बालक बताओ चले कोई? आमे तो हम बाहर कैसे? चलो आ नहीं सकते तो बोल के कह दें, तो बोल भी नहीं सकते। 4 दिन का बालक बोले तो भी मैया घबरा जाएगी कि भैया कौन बला घर में पैदा हुई है, 4 दिन में ही बोलने लग गया। बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो फिर बोले हम तो एक ही काम जानते हैं अभी, रोना। इसके अलावा हमको आता ही क्या है। महादेव बोले तो फिर यही ठीक, क्या पता यही ते काम बन जाए। सो महादेव और बाल कृष्ण लाल की मिली भगत हुई, और उसी मिली भगत में ठाकुर जी ने रोनो चालू करो। रोनो देख करके मैया लाला को चुप करावे की कोशिश करती है। खूब लाला को गोद में लेके दुलार करती, हिलाती डुलाती सब करती, पर ठाकुर जी को तो बीमारी कुछ और है। दूध पिला दिया, झुंझुना दे दिया, सब दे दिया, पर चुप ही नहीं हो रहे और रोई जा रहे। सखी बोली अब जब गाय को बहुत उम्र में लाला होए, बालक होए, और खासकर गांव में होए, तो आस पड़ोस की जो पड़ोसन रहे ना, वो बड़ी बीच में आकर के ज्ञान बांटे कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो एक गोपी बोली मैया तो को बालक पालनो ना आवे, देख या को अभी मैं गोद में लेके अभी खिलाऊंगी, चुप है जाएगो। गोपी ने गोद में लेके खूब लाला को खिलायो, हिलायो जुला, लाला चुप ही ना भई। गोपी बोली मैया लाला को कोई भूख प्यास की बीमारी नहीं है, तो फिर कहाँ बीमारी है? ले मैया तेरे लाला को नजर लग गई है, ये बीमारी है। तो मैया नजर उतार। तो मैया ने नजर उतारी। नजर उतारने के बाद भी लाला चुप ना भये, तो सखी बोली मैया नजर भी ना लगी, तो फिर कहा भयो है? बोले मैया तेरे छोरा के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं। सो मैया भूत प्रेत तो उतारवाने पड़ेंगे। मैया बोली नजर तो आ गई हम पे उतारनी, भूत प्रेत तो ना हमें उतारने, या को तो कोई एक्सपर्ट चाहिए। गोपी बोली मैं ढूंढ के लाती हूँ। जैसे निकली तो सामने बैठे महादेव। महादेव को गोपी जा करके बोली बाबा तुमको भूत उतारने आते हैं? महादेव बोले बिल्कुल आते हैं, हमारा नाम ही भूतनाथ है, हम तो या मामले में या चीज में तो एकदम एक्सपर्ट है। अच्छो तो लाला के ऊपर भूत चढ़े तुम उतार दोगे क्या? बोले अभी लेके आओ, देखो तुरंत ना चुप हो जाए तो नाम बदल देना। गोपी भगी भगी भीतर गई, मैया को मनायो, और मैया लाला को गोद में लेकर के बाहर आई। और जैसे बाहर आई महादेव ने देखा लाला को, दर्शन किया। और भैया जैसे लाला को दर्शन करो, आहा देख करके देखते खड़ी की खड़ी रह गई सखी, समझ ना पा रही। सखी खड़ी है, मैया खड़ी है, महादेव खड़े हैं, महादेव की आंखों में अश्रु हैं। लाला को देख देख करके हृदय द्रवीभूत हो रहा है। कितना सुंदर भगवान का रूप है, आज तक जो ना हमने कभी देखा, ना कभी अनुभव किया। भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, नारायण रूप में शेष नाग पर शयन करते हुए देखा, पर आज छोटो सो बालक बन करके यशोदा मैया की गोदी में बैठो बैठो